तो स्वागत है कैसे हैं आप लोग। द वैम्पायर ड्यूक एंड द स्वीट का एपिसोड नंबर 18 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्यूक एलेनोर से कहता है जाने मन सॉरी, बताओ तुमको क्या चाहिए, भले ही वो चीज कितनी भी मुश्किल से मिले या कितनी भी महंगी हो, मैं तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। क्या जो भी चीज मांगूंगी तुम मुझे वह दोगे? हाँ जाने मन, तुम जो चाहो वह चीज तो मैं दूंगा, बट एक बात और, तुम्हारी बॉडी का स्ट्रेंथ इतना नहीं है कि मैं तुम्हारा ब्लड पी पाऊँ। अगर मैं तुम्हारा ब्लड पीता हूँ तो तुम सह नहीं पाओगे। बाबू तुम जितना चाहे उतना ब्लड पी सकते हो, अगर मेरी बॉडी को नुकसान हुआ तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। इस पर क्या ख्याल है? क्या तुम इसके बारे में पूरी तरह से श्योर हो? अगर मैं तुम्हारा ब्लड पीता हूँ तो तुम्हारी बॉडी रिएक्ट जरूर करेगी। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, लेडी मलिया ने मुझे मेडिसिन दी थी जिससे मैं जल्द ही हील हो जाऊंगी। बाबू तुम टेंशन मत लो, मैं दोबारा कभी बेहोश नहीं होऊंगी। चलो तो ठीक है बाबू, उससे पहले मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। क्या? कैसा रिक्वेस्ट? बेबी अगर मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊं, चाहे एक मॉन्स्टर क्यों ना बन जाऊं, अगर ऐसा होता है तो मैं चाहता हूं कि तुम इस होली स्वॉर्ड से मेरे हार्ट पर वार करके मुझे मार देना। या तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? अगर ऐसा टाइम आया तो मैं खुद को ही खत्म कर लूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमको या किसी और को मेरी वजह से तकलीफ हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बाबू तुम मुझसे क्यों कह रहे हो तुम्हें मारने के लिए? मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मेरी जान, तुम अपने दिल पर पत्थर रखकर मेरे दिल पर कट का निशान लगा देना ताकि मैं पूरी तरह से मर जाऊं। बाबू मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, चाहे तुम कुछ भी कह लो। जान तुम चिंता मत करो, अगर तुम किसी वैम्पायर को मारती हो तो तुम क्रिमिनल नहीं बनोगी बल्कि हीरो बनोगी। इसके बारे में तो सोचो। इसके अलावा अगर मैं मर जाता हूँ तो इवांस फैमिली की जितनी भी संपत्ति है वह सब कुछ तुम्हारी हो जाएगी। चलो छोड़ो इस बात को, यह सब बात नहीं है, बट मैंने यह कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ ह्यूमन बन के जीऊंगा। प्लीज मेरी बात समझो एलेनोर। एलेनोर लाइक मनी मन कहती है यह ठीक ही है, जब टाइम आएगा मुझे वही करना होगा जो यह कहेगा, बट मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तभी ड्यूक लाइक मेरी जान तुम यह स्वॉर्ड अपने पास ही रखो, अगर तुम्हारा मन करे तो इसका इस्तेमाल करना है या ना करना है यह तुम्हारी मर्जी है। ठीक है बाबू मैं समझ गई। और हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद, जहाँ पर एंजेला वॉक कर रही होती है। तभी जुल्स आते हुए कहता है एंजेला मेरी जान तुम कैसी हो? तुम बहुत लेट से यहाँ आए हो। सॉरी मेरी जान, मैं थोड़ा काम में बिजी था, बट मैं तुमसे मिलने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ चला आया। अरे एंजेला मेरी जान, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तुम मुझे अभी छूना मत, समझ गए ना? अभी मेरा उस तरह का मूड नहीं है। अरे एंजेला, एलेनोर ने तुमको फिर से कुछ कहा है क्या? तुम चिंता मत करो, वह हमसे बहुत ज्यादा जलती है, जल कुकड़ी कहीं की। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? वह हमसे क्यों जलेगी? मेरी सिस्टर तो ड्यूक से मैरिज करने जा रही है। तुमने अभी अभी क्या कहा? अगर यह बात सच है तो उनकी एंगेजमेंट पार्टी की इनविटेशन हमें कुछ दिन बाद ही मिलेगी। एंजेला लाइक क्या तुम्हें इस बात पर पूरी तरह से बिलीव हो गया? वह कमीनी एलेनोर जिसके पास फेस के अलावा कुछ नहीं है, वह अब डेचस बनेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा उसने अभी कुछ टाइम पहले ही मुझसे एंगेजमेंट तोड़ी है ना। एलेनोर इतनी जल्दी किसी और मर्द के प्यार में कैसे पड़ गई? नहीं नहीं, वो पढ़ ही नहीं सकती। मतलब प्यार में? वह तो मुझसे प्यार करती थी ना, वह किसी और मर्द के पास कैसे जा सकती है? तुम्हें इस पर बिलीव करना है तो करो या ना करो, इस बात को मेरी सिस्टर ने खुद ही कही है। उसने कहा था कि यह अच्छा हुआ कि तुम्हारे साथ एंगेजमेंट उसकी टूट गई, तुमसे मैरिज करने से अच्छा वो किसी और के साथ करती। यह सचमुच बहुत ही भयानक बात है। यह सुनकर जुल्स की फट गई होती है। फिर उससे कहता है एलेनोर मेरे बारे में ऐसी बात कर ही नहीं सकती है, वह कभी भी ऐसी बात नहीं कहेगी। जुल्स, एलेनोर तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा कुतिया कमीनी है, तुम उसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हो। मुझे लगता है कि तुमसे एंगेजमेंट टूटने के बाद वो बहुत ज्यादा ही खूंखार हो गई है और वह हमसे रिवेंज लेना चाहती है, नहीं तो वह किसी वैम्पायर के साथ मैरिज क्यों करती? क्या एक वैम्पायर? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मैं तुमको साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि ड्यूक एक वैम्पायर है। एलेनोर ने हमसे रिवेंज लेने के लिए उस डेविल मॉन्स्टर के साथ मैरिज कर रही है। इसकी यह बात सुनकर जुल्स थोड़ा पैनिक हो रहा होता है, फिर स्माइल करते हुए कहता है एंजेला सच्ची सच्ची बताओ, तुम यह मजाक कर रही हो ना? हाँ जल्दी बताओ ना, मजाक है ना? यह मजाक है ना? मेरी जान तुम यह बात इसीलिए कह रही हो ना कि ड्यूक को वैम्पायर ड्यूक कहा जाता है, इसका मतलब थोड़ी ना यह हुआ कि वह रियल में वैम्पायर ही है। यह कोई मजाक नहीं है, मैं यह बात अपनी सिस्टर को बात करते हुए खुद ही सुनी हूँ। उसने कहा था कि ड्यूक ब्लड पीता है। मैं इतने टाइम से बहुत डरी हुई हूँ, मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कह रही होती है, फिर गिरगिट जैसा रंग बदलते हुए रोकर कहती है मेरी बात पर कोई बिलीव नहीं कर रहा है और यहाँ तक
कि तुम भी मेरे बात पर बिलीव नहीं कर रहे हो। मुझ पर कोई बिलीव नहीं कर रहा है। यह कितना दर्दनाक है, कितना भयानक है। अब मैं मर जाऊंगी। एंजेला मेरी जान, तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगी हो। और मन ही मन कर रहा है। एंजेला के रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि यह झूठ नहीं बोल रही है। अगर मुझे इसे दोबारा पाना है तो मुझे इसकी मदद करनी होगी। फिर उससे कहता है, एंजेला सॉरी, मुझे तुम्हारे बात पर बिलीव कर लेना चाहिए था। अब तुम रोना बंद करो। मैं कब से कह रहा हूँ तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो। और सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, तुम चिंता मत करो। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? बताओ ना, बताओ ना। अगर ड्यूक रियल में एक वेम्पायर है तो इस बात को पता चलने पर पूरे सिटी में तहलका मच जाएगी और उसे फांसी दे दिया जाएगा। तो चलो एंगेजमेंट पार्टी में ड्यूक को एक्सपोज करते हैं। यह कहना आसान है, बट तुम उसे कैसे एक्सपोज करोगे? इस बात को बताने पर भी कोई मुझ पर बिलीव नहीं कर रहा है। तुम चिंता मत करो, यह सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, समझ गई ना? इसी के साथ एपिसोड नंबर 18 खत्म होते हुए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। और हमारा माइक खराब हो गया था इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए सॉरी। और प्यार और सपोर्ट दिखाइए ताकि हम डेली वीडियो लाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।